अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में है। क्लासेस जो फिज़िकल क्लासेस थे तो हमने यहाँ पर प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन पार्ट 1 पार्ट 2 ले लिए। ये तीसरा लेक्चर है प्रोटीन का। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन और अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रोटीन कितने स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे पास 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देते हैं। वो 4 स्ट्रक्चर्स हमें दे सकते हैं, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल है कि एग्जिस्ट कर ले। अब इन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? इन स्ट्रक्चर में फंक्शनली भी इसमें वो डिफरेंस है और स्ट्रक्चर भी ज़्यादा डिफरेंस है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इसमें हमें एक 2D या 3D हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। एक स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है उसके बारे में बताया जाता है। किसी भी प्रोटीन का स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है उसके बारे में बताया जाता है कि प्रोटीन जो है वो मोटिफ्स में है, वो डोमेन में है, वो पॉलीपेप्टाइड है, एक पॉलीपेप्टाइड है, 2 पॉलीपेप्टाइड्स है, होमो पॉलीपेप्टाइड्स है या हेट्रोपॉलीपेप्टाइड्स हैं, डायमर्स जो बने हुए हैं, या ये अल्फ़ा हेलिक्स में है, बीटा हेलिक्स में है, या अल्फ़ा बीटा दोनों में है। तो प्रोटीन, ये हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो जैसे कि बीड्स होते हैं, सिंपली उनकी दानों की तरह है, एक चेन बना हुआ होता है, 2 अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो डाईपेप्टाइड का मतलब कि 2 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड मीन के अमाइनो एसिड, डाईपेप्टाइड के 2 अमाइनो एसिड, और एक उनमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? एक पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ये एक चेन है अमाइनो एसिड का सिंपली। फिर इसी चेन को अगर हम किसी हेलिक्स स्ट्रक्चर में लेकर आए डीएनए की तरह, या फिर हम इसको ऐसे लेकर आए जैसे कि हम कपड़े को रखते हैं, सही है, या कंबल वगैरह को, या तो ये देखें इसकी, फिर इसको कहेंगे प्लीटेड शीट्स। तो ये बीटा स्ट्रक्चर है और ये अल्फ़ा स्ट्रक्चर है, और ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं। अब पहला जो इसमें डिफरेंस है वो ये याद रखें कि अल्फ़ा स्ट्रक्चर जो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपली ये याद रखें कि इनमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड इनमें होगी, वो बॉन्डिंग होगी जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जितनी भी ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, इन सब में अल्फ़ा हेलिक्स के अलावा मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड होगी इन सब में, क्योंकि सब में अमाइनो एसिड है, कोवेलेंट बॉन्ड तो होगी डेफिनेटली, लेकिन इनके अलावा नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग इनमें होगी, जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, साल्ट ब्रिजेस, ये भी होंगे। सिंपली इसका मतलब ये है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये पढ़ना है आपने कि अगर सिंपली आपने एक चेन बनाना है तो आपने अमाइनो एसिड को एक रिदम देनी होगी, एक सीक्वेंस देनी होगी, और जिनमें सिर्फ एक तरह का बॉन्ड होगा, और वो ये बॉन्ड होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो कि एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जो है वो बन रहा है, एक एंड और दूसरे एंड के बीच। तो बस एक चेन आप बनाया करें और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो रखा करें। ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ऐसे ही जारी रहे। तो पेप्टाइड आपको हमेशा अमाइनो एसिड का बता रहा होता है, ये आपको बॉन्ड का नहीं बता रहा होता। अगर आप ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हम कहें कि ऑक्टापेप्टाइड, सही है, तो ऑक्टा का मतलब ये है कि इसमें 6-8 अमाइनो एसिड होंगे।
जब 8 अमाइनो एसिड इसमें होंगे ऑक्टापेप्टाइड्स में, तो 8 अमाइनो एसिड्स में कितनी बॉन्डिंग होगी? 7 पेप्टाइड्स बॉन्ड होंगी। तो ये आपका अल्फ़ा स्ट्रक्चर हो गया सिंपली कि आप अमाइनो एसिड को एक सीक्वेंस में रखें और उनके बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। सिर्फ एक ही तरह का बॉन्ड होगा उनमें, और वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसको हम पेप्टाइड बॉन्डिंग कहते हैं। और अगर टर्मिनोलॉजीज़ आप लोग देखें तो पेप्टाइड्स बॉन्ड जो होता है, तो पेप्टाइड का मतलब ये होता है कि वो आपको अमाइनो एसिड के बारे में बता रहा होता है। अगर आपको कोई कहें कि ये एक चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसमें हमारे पास पॉलीपेप्टाइड नहीं, वो तो 10 से ज़्यादा होगा, पेप्टाइड का कहते हैं कि हमारे पास इसमें ये नैनो पेप्टाइड है, सही है, 9 अमाइनो एसिड्स है इसमें। तो ये आपको पेप्टाइड्स बॉन्ड का नहीं बता रहे होते, बल्कि आपको अमाइनो एसिड का बता रहा होता है। फिर इसके बाद ये देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर दो तरह के हैं, हेलिक्स भी है और ब्लीटेड शीट। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये याद रखें, जो स्ट्रक्चर डिफरेंस है वो तो आपको लग ही रहा है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात यह है कि अल्फ़ा हेलिक्स में जो बॉन्डिंग होगी वो इंट्रा चेन होगी। मतलब एक ही चेन आ रहा है वहाँ से, मतलब यही चेन आप लो और इसको ऐसे रखो, सही है। ये प्राइमरी वाला जो चेन है इसको उठाएं यहाँ से और इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर दें, इसकी अरेंजमेंट ऐसे कर दें, तो ये आपका अल्फ़ा हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो एक ही चेन के बीच जो है वो बॉन्डिंग हो रही है, एक ही चेन के बीच वो बॉन्डिंग हो रही है, तो ये इंटर चेन जो है बॉन्डिंग है। और अगर आप बीटा प्लेटेड शीट को देखें तो यहाँ पर दो चेन है, एक आप ये चेन उठाएं, इसको ऐसे रखें, ये दूसरा चेन उठाएं और इसको ऐसे रखें, तो ये दो चेन हो गए आपस में। अब इन दो चेन के बीच बॉन्डिंग होगी बीटा शीट में, जो बीटा स्ट्रक्चर होगा उनमें दो चेन के बीच बॉन्डिंग हो रही है, जबकि अल्फ़ा स्ट्रक्चर जो होगा, अल्फ़ा स्ट्रक्चर में एक ही चेन के बीच जो है वो क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है। तो ये आपका है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी बीटा शीट्स भी बना सकते हैं ये, और ये हेलिक्स भी बना सकता है, डीएनए लाइक स्ट्रक्चर है। और इनमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स तो होंगी जो कि हम कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होगी जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो विदाउट एनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सही है, फ्लोराइड, इनके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, जो कि सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, तो यहाँ पर वो बॉन्डिंग भी होगी, इन सब में होगी फिर। और ये फिर यही चेंज है, तो इनको आप 3D अरेंजमेंट दे, इनको 3D अरेंजमेंट में लेकर आए, तो फिर ये टर्शरी हो गया। तो फिर इसी टर्शरी को एक ये चेन हो गया, इसी तरह एक और चेन बनाए और उन दोनों की अरेंजमेंट कराए आपस में, तो फिर ये क्वाटरनरी हो गया। ये देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि लीनियर सीक्वेंस होता है, सेकेंडरी जो होता है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट है, टर्शरी जो है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है स्पेस में इसकी, क्वाटरनरी जो है वो वही टर्शरी स्ट्रक्चर, दो पॉलीपेप्टाइड चेन की जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन जो टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं, दोनों को आप फिर इनकी दोनों की अरेंजमेंट करें इकट्ठे, तो फिर वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखिए, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ कि एक लीनियर सीक्वेंस होते हैं अमाइनो एसिड का जिनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड होती है, सही है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनती है हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे, अमाइनो एसिड की हम जब बॉन्डिंग करा रहे, तो एक का NH2 ग्रुप होता है और दूसरे का जो होता है COOH, सी टर्मिनल होता है। तो N टर्मिनल और C टर्मिनल, एक अमाइनो एसिड का C टर्मिनल होता है, दूसरे अमाइनो एसिड का N टर्मिनल होता है, उनके बीच क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और हम नंबर कैसे देंगे, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू नंबर द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम N टर्मिनल एंड नंबर 1 टुवर्ड द C टर्मिनल एंड। एक अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन वो होते हैं गैमा, सही है, डेल्टा वगैरह, एप्सिलॉन, एक वो है नंबरिंग, और एक आप 1 to 3 के बेस पर देते हैं। तो 1 to 3 के बेस पर हम जो देते हैं ये हम न्यूली ऐड जो अमाइनो एसिड होता है उसको बता रहे होते हैं।
तो जो सबसे पहले अमाइनो एसिड होता है तो हम एन टर्मिनल से शुरू करते हैं। जो एन टर्मिनल जहाँ पर फ्री एन टर्मिनल होगा वहाँ पर 1 देंगे, आगे जाते रहेंगे। जितने 2 अमाइनो एसिड 3 है, 4 है, 5 है, 50 है, 1000 जितनी भी अमाइनो एसिड है फिर उसको ऐसी नंबरिंग हम करेंगे। तो नंबरिंग एन टर्मिनल फ्री एन टर्मिनल होगा तो वहाँ से शुरू करेंगे। अब मैं आपको मिसाल के तौर दूँ, ये फ्री टर्मिनल एन है, आप किसको भी ले सकते हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल है। ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है एंड, मतलब होगा ऐसे तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पर भी सी हो यहाँ पर भी सी हो, एक सी होगा एक एन टर्मिनल होगा। अगर आप इसको एन टर्मिनल लेते हैं तो 1 अमाइनो एसिड 2 3 4 5 6 7 8 9 आप इसको ऐसे नंबर देते जाएं, समझ गया। और अगर आप यहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं, यहाँ से एन टर्मिनल लेते हैं, यहाँ पर सी टर्मिनल लेते हैं, तो फिर यहाँ से शुरू करें। तो ये एक आपको अमाइनो एसिड बता रहा है कि अगर मैं आपको कहूँ, ये इसलिए है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 नंबर पर जो अमाइनो एसिड है इसको रिप्लेस करें 5th नंबर पर, तो एक ट्रेडिशनल तरीका ये आ गया है जो कि चलते आ रहा है कि 5th नंबर अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर चेंज आ गई है, या मिसाल के तौर पर जो भी है चेंज आ गई है, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं हम लोग, तो आप इस 5th को हटाएंगे या इस 5th को हटाएंगे, किसको? जब से सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखिए, वहाँ पर 6th नंबर अमाइनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड वेलिन पर रिप्लेस हो जाता है। तो अब आपको क्या पता कि यहाँ पर वेलिन से रिप्लेस हुआ है कि यहाँ पर, आपको क्या पता चला है कि वेलिन ने ग्लूटामिक को किस लेवल पर रिप्लेस किया हुआ है। तो ये है, समझ गए। तो इस वजह से हम जो फ्री एन टर्मिनल होगा वहाँ से हम बॉन्डिंग शुरू करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता चुका हूँ कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लिंकेज होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, और ये एक कार्बन और एक एक की कार्बोनाइल ग्रुप और एक जो होते हैं नाइट्रोजन ग्रुप, इनके बीच ये बॉन्डिंग होती है। तो ये यहाँ पर यही बता रहा था कि नोट दैट डाईपेप्टाइड विल हैव टू 2 अमाइनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड। डाईपेप्टाइड आपको बॉन्ड के बारे में नहीं बता रहा है, ये अमाइनो एसिड के बारे में बता रहा है। सेम इसी तरह डेकापेप्टाइड आपको 10 अमाइनो एसिड के बारे में बता रहा है, ये आपको ये नहीं बता रहा कि इसमें कितने बॉन्ड है, ये आपको अमाइनो एसिड के बारे में बता रहा है। तो 10 अमाइनो एसिड को हमें 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स चाहिए होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका सी टर्मिनल और इनका एन टर्मिनल ये आपस में मिलके तो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए, इसके ये एन टर्मिनल फ्री है और इसका जो है ये कौन सा टर्मिनल, सी टर्मिनल फ्री है। तो फिर इसको हम यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ये पहला अमाइनो एसिड होगा। इसी तरह यहाँ पर ऐड करते जाएं, बस आप आगे ऐड करें 2 3 4 5 नंबरिंग करें इनको, लेकिन स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है एन टर्मिनल से। प्राइमरी स्ट्रक्चर है सिंपली, ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ग्लूटामिक एसिड को जो है वो वेलिन रिप्लेस कर देता है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है। और जब एक अमाइनो एसिड 6th अमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं रैंक जिसकी 6th है, तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और ये सिकल सेल बन जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप देखें, ये जरी सा वो है, कम्प्लेक्स है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी के, इसमें 2 तरह के होते हैं, या तो अल्फ़ा होगा या बीटा होगा। इसमें लिंकेज जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये बात याद रखें, और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। तो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जिनमें सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, बाकी कोई बॉन्ड नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिर्फ कौन सी बॉन्ड है, वो कौन सी स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और इसके 2 टाइप्स है, अल्फ़ा और बीटा। तो ये सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटर्नरी है, अल्फ़ा है, तो आप इसको कहें कि सेकेंडरी। अब अल्फ़ा हेलिक्स क्या होते हैं, ये डिटेल है, इंग्लिश है, आप सिंपली पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अल्फ़ा हेलिक्स पर वो करें कि अल्फ़ा हेलिक्स एक स्पायरल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि डीएनए हम पढ़ चुके हैं, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये स्पायरल स्ट्रक्चर है डीएनए जैसे, तो ये हेलिक्स है, ये अल्फ़ा हेलिक्स है। अब पॉलिंग और कोरे ने इसको फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर को प्रपोज किया हुआ था, और इनमें जो होता है रेगुलर हेलिकल कॉइल्स होते हैं जिसको अल्फ़ा हेलिक्स हम कहते हैं। अच्छा, अब ये बात जो है इसको याद रखें, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्फ़ा हेलिक्स में इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटरचेन का मतलब कि एक ही चेन होता है अपने साथ, एक चेन अपने साथ खुद
बॉन्ड बना रहा होता है, इंट्रा चेन इसको कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की टीम बाहर जाती है तो एक प्रैक्टिस मैच जो है वो खेलती हैं, तो वो अपने इंट्रा टीम जो है वो मैच खेलती हैं, वो आपस में जो है मैच खेल लेते हैं, तो वो एक प्रैक्टिस होता है। सेम इसी तरह अल्फ़ा हेलिक्स में कोई दूसरा चेन इन्वॉल्व नहीं होता, वही एक चेन होता है, वो अपने साथ बॉन्डिंग करता है। तो जैसे कि हम वो होमोसेक्सुअल के बारे में बता रहे हैं कि एक ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं हमारे पास कि वो ऑर्गेनिज़म उनमें मेल की करैक्टरिस्टिक भी है और फीमेल की करैक्टरिस्टिक्स भी है, तो उनको रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती, वो एक ही ऑर्गेनिज़म होता है, इसी में दोनों करैक्टरिस्टिक होते हैं, वो उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। सेम इसी तरह इसको देखें तो एक चेन होता है और एक चेन अपने साथ बॉन्डिंग करता है, और ये बॉन्डिंग कैसे करता है, तो अब इसको ज़रा सा आप देखें। ये देखिए, ये एक चैन है, वो जो अरेंजमेंट है तो फिर वो इस तरह नज़र आता है, ये सिंपली होता है ऐसे, लेकिन अगर आप डबल करो तो फिर ऐसे बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पर होता क्या है, हमने कहा कि पेप्टाइड बॉन्ड तो वैसी भी होगी, हम पढ़ चुके हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड तो वैसी भी होगी, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऐसे ही है। इसके अलावा कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और डाई सल्फाइड बॉन्डिंग होगी, हम ये भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, एक चीज़ है, इसको कहते हैं पिच। क्या कहते हैं, पिच, सही है। पिच जो है वो आप कोई भी दो इक्विवेलेंट जगह जो होते हैं इनको ले लें, कोई भी दो इक्विवेलेंट पोजीशंस जो होते हैं उनकी बीच जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं पिच। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि पिच जो है एक मुकम्मल टर्न होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप यहाँ से शुरू हैं, सही है, यहाँ से, तो आप ऐसे आते हैं, ये यहाँ से आके यहाँ पर वापस आप आ गए, सही है। तो ये आपका हो गया एक टर्न, 360 डिग्री का टर्न यहाँ पर पूरा होता है। अगर आप ऐसे कर लेते हैं कि नहीं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, आप यहाँ से ऐसे गए हो, ये आपने एक सर्कल तकरीबन पूरा किया, यहाँ पर आके आप यहाँ आ गए हो, तो ये आपका 360 टर्न हो गया, एक राउंड हो गया। तो इसको कहते हैं पिच। पिच कहते हैं किसी भी दो इक्विवेलेंट पोजीशंस। अब ये पोजीशन और ये पोजीशन ये सेम है, सही है। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसको लें, आप यहाँ से लें, ये पोजीशन और ये दोनों सेम है। आप इसको भी ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक, ये भी तो सेम है। आप इसको भी ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो एक टर्न जो कि 360 डिग्री का होता है, सही है, उसको हम कहते हैं पिच। 360 डिग्री का होता है एक पिच जो होता है, वो कितना होता है, एक टर्न होता है 360 डिग्री का होता है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होती है, सही है। ये 360 डिग्री का एक टर्न है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होती है 0.54 नैनोमीटर। 0.54 नैनोमीटर, ये एक टर्न है जो कि 360 डिग्री होता है, और इसमें 0.54 नैनोमीटर इसका डिस्टेंस है, और इसको कहते हैं पिच। अब अगर आपसे पेपर में पूछे कि अमीनो एसिड का जो पिच होता है अल्फ़ा हेलिक्स में वो कितना है, तो आप उसको कहें 0.54 नैनोमीटर। अगर आपसे कहें कि एक पिच जो है उसमें कितने टर्न होते हैं, तो एक पिच में एक टर्न होता है, जिसको 360 डिग्री हम कहते हैं। अच्छा, अब आपसे ये पूछेंगे कि एक टर्न में हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, एक टर्न में हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होंगे। तो एक टर्न में हमारे पास होते हैं 3.6 अमाइनो एसिड। कितने, 3.6 अमाइनो एसिड होंगे। कैसे, अब मैं बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, सही है। कितने हो गए, तो ये हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड हो गए। ये 1, 2
और ये 3। अब यहाँ पर एक अमाइनो एसिड पड़ा हुआ था, सही है, और एक यहाँ पर पड़ा हुआ है फिर। तो ये और ये आप 3.6 ले लेते हैं, या आप ऐसे कर ले, यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से टर्न लेते हैं और इस टर्न तक देखते हैं। एक अमाइनो एसिड ये हो गया, सही है, दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो ये हो गया, और तीसरा अमाइनो एसिड जो है वो ये हो गया, सही हो गया। अब इसको देखिए कितने, 1 2 और 3, यहाँ पर कितने 3.6, तो एक अमाइनो एसिड यहाँ पर होता है जो कि पिछले टर्न का हम कह रहे हैं। तो पिछले टर्न ने थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ा हुआ है और इसने यहाँ पर, तो इनकी बीच जो डिस्टेंस होती है ये 3.6 आपको बता रहा है। तो सेम इसी तरह तो नेक्स्ट जो होगा वो यहाँ पर होगा एक, सही है, यहाँ पर होगा, और आप टर्म मुकम्मल करें तो यहाँ पर टर्म मुकम्मल होगा ऐसे, सही। तो एक यहाँ पर होगा फिर। तो इसका मतलब सिंपली ये है, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक टर्न 360 डिग्री का होता है जिसको हम पिच कहते हैं। पिच क्या होते हैं, दो इक्विवेलेंट पोजीशन, ये दोनों एक पोजीशंस है, ये दोनों एक पोजीशंस है, ये और ये एक पोजीशन है। आप इसको और इसको एक इक्विवेलेंट पोजीशन ले सकते हैं। इनकी बीच क्या होता है, इनमें होते हैं 3.6 अमाइनो एसिड। क्या होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं एक टर्न में, एक पिच में। अब बॉन्डिंग जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कह रहे थे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किन किन अमाइनो एसिड के बीच होती है, सही है। तो अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड और फोर्थ अमाइनो एसिड, इनकी बीच बॉन्डिंग होती है, समझ आ गई। अब ये 1 अमाइनो एसिड है, लेट्स सपोज करो एक, ठीक है, यहाँ से ऐसे आओगे तो ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाओगे तो ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ऐसे जाओगे तो ये चौथा अमाइनो एसिड है। तो इस फर्स्ट यहाँ पर, सही है, इसके और इसके बीच क्या होगी, बॉन्डिंग होगी ऐसे। जो नेक्स्ट चौथा अमाइनो एसिड होगा उनकी बीच बॉन्डिंग होगी। आप यहाँ से ले लें, अगर आप इसको करिए 1 2 3 से, यहाँ से आओगे तो ये 1 2, यहाँ से आओ ये 3, ये 4, आप यहाँ से आओ ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ से ऐसे आओ ये चौथा। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों की बीच बॉन्डिंग हो रही है। अगर आप इससे ले लेते हो तो ऐसे आए 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो इनकी बीच बॉन्डिंग होगी ऐसे हाइड्रोजन। तो जो नेक्स्ट फोर्थ अमाइनो एसिड होगा उनकी बीच क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, उनकी बीच क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। पहला अमाइनो एसिड और चौथा अमाइनो एसिड के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये आपका है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक टर्न जो कि 360 डिग्री का होता है, वो तो आपको पता है कि 360 डिग्री का टर्न है हमारे पास, वो 0.454 नैनोमीटर के, इसमें 3.6 अमाइनो एसिड होता है। तो एक अमाइनो एसिड के बीच कितना डिस्टेंस होगा, एक अमाइनो एसिड के बीच जो है वो 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। सॉरी, ये 0.15 नैनोमीटर, मतलब ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, सेकेंड है, इनकी बीच 0.15 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है। और बॉन्डिंग जो होती है वो पहले अमाइनो एसिड के और नेक्स्ट जो फोर्थ अमाइनो एसिड होता है उनके बीच बॉन्डिंग होती है। और जो इक्वल डिस्टेंस होते हैं इसको हम पिच कहते हैं। इसी में थोड़ा सा मसला है, बीटा प्लेटेड ईजी है, सही है, इसमें कुछ नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेना कुछ। ये यहाँ पर देखिए ये एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, सही है, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पर वापस आए, ऐसे आए तो ये चौथा अमाइनो एसिड बन जाएगा इसमें, सही है। तो ये 1 2 3, ये 3 अमाइनो एसिड है, यहाँ पर थे, हम यहाँ पर आ गए तो ये, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3, एक अमाइनो एसिड यहाँ से भी आ रहा है, तो 3.6 अमाइनो एसिड आ गया। इक्विवेलेंट पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस होते हैं हम इसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, जो कि 0.54 नैनोमीटर होता है। और 0.5 नैनोमीटर जो होते हैं 3.6 रेजिडिव, मतलब कि 3 अमाइनो एसिड होते हैं एक टर्म में 3.6। जब 3.6 अमाइनो एसिड 360 का टर्न बनाते हैं तो एक अमाइनो एसिड कितना टर्न बनाएगा, वो 100 डिग्री का टर्न बनाएगा। और अल्फा हेलिक्स का जो लेंथ है वो 10 अमाइनो एसिड तक होता है।
आपको समझ आ गई होगी। ये आप देखिए वही बात है, एक अमीनो एसिड से ये ऐसे आए, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा। तो एक पिच होते हैं वो 5.4 नैनोमीटर का होता है, 0.54 नैनोमीटर या 5.4 एंगस्ट्रम। तो ये हो गया आपका पिच। कितने होते हैं पिच में अमीनो एसिड? 3.6 अमीनो एसिड होते हैं। एक और दूसरे अमीनो एसिड के बीच डिस्टेंस कितनी होती है? 0.15 नैनोमीटर। ये आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब हमने बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, सही है। बीटा प्लेटेड सिंपली ऐसी बात है कि ये एक चेन ऐसे वो चेन जा रहा है, प्राइमरी चेन, और ये दूसरा प्राइमरी चेन जा रहा है, दो चेन के बीच बॉन्डिंग होती है। पहले तो ये था ना कि ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा है, सही है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो इनके बीच, इसके और इसके बीच बॉन्डिंग हो रही थी ऐसे, और इसकी वजह से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा था। यहाँ पर इनके बीच नहीं हो रहा, यहाँ पर यहाँ हो रहा है। अब सीरीज़ शुरू हो गई है, सही है, इंडिया के ख़िलाफ़। ये देखें आप, यहाँ पर एक चेन और ये देखें दूसरा चेन। अब इन दो चेनों के बीच बॉन्डिंग हो रही है, अब इन दो एडजेसेंट चेनिंग की भी। अब ये देखिए कार्बन और ये नाइट्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? मिल रहा है, सही है। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो एडजेसेंट अमीनो एसिड के बीच क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पर कोई बॉन्डिंग का वो है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नहीं बन रहे, तो यहाँ पर फिर बन रहा है। तो दो चेन के बीच जो बॉन्डिंग होती है और वो आपको प्लीट्स दे आपको, सही है, तो इसको कहते हैं बीटा स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं, ये एक चेन, ये दूसरा चेन, इनके बीच बॉन्डिंग हो रही है, ये ओके। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि दोनों चेन यहाँ से शुरू हो, फ्री नाइट वो कौन सा है? ये एंड है ना, नाइट्रोजन एंड टर्मिनल, तो 1 2 3 ऐसे शुरू रहे, और इसका फ्री कौन सा है? इसका भी फ्री एन यहाँ पर है, तो यहाँ से ये भी शुरू करें। अब देखो दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, ये दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये पैरेलल होता है। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे मूव कर रहे हैं, सी टर्मिनल इसके इस तरफ यहाँ से शुरू होगा ना, जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो एन फ्री यहाँ पर होगा, तो ये ऐसे तीनों ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ऐसे को फिर हम क्या कहते हैं? पैरेलल बॉन्डिंग है इसमें, पैरेलल बीटा शीट्स हैं। और ये देखिए ये एंटी पैरेलल है, ये चेन ऐसे जा रहे हैं और ये चेन ऐसे जा रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो इसको फिर कहते हैं हम एंटी पैरेलल बॉन्डिंग। समझ आ गई? अब है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में आप सिंपली याद रखें कि ये सबसे इजी है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सब कुछ होते हैं। इसमें आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है, ये एक 3D अरेंजमेंट है, आपने सबसे पहले ये याद रखना है। दूसरी चीज़ जो है उसमें डोमेन्स बनते हैं, सही है। हम कहते हैं कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनी होते हैं या प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी हुई होते हैं, लेकिन किसी भी प्रोटीन को जब आप फंक्शनली एक्टिव करते हैं, आपको फंक्शन चाहिए होता है, तो हमें चाहिए होते हैं डोमेन्स। डोमेन्स ही वो पार्ट्स होते हैं जो किसी भी प्रोटीन को फंक्शनली बनाते हैं, एक्टिव बना देते हैं, फंक्शनली एक्टिव करा देते हैं। तो इसमें बनते हैं डोमेन। डोमेन इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टर्शरी प्रोटीन, सही है। तो ये हो गया आपका टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस है, फिर यहाँ पर हेलिक्स बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स है, फिर ये आपका क्या हो गया? टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया। इसी चेन को आप क्या कर दें? इनको 3D अरेंजमेंट दे, तो फिर ये क्या बन जाएगा? टर्शरी स्ट्रक्चर। फिर दो ऐसे चेन लेकर आए, एक चेन ये हो गया, इसी तरह एक और चेन बनाए और उन दोनों के बीच इंटरेक्शन करा दे, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपको हेमोग्लोबिन का पता हो, तो हेमोग्लोबिन में हमने कहते हैं कि ये टेट्रामर होता है। टेट्रामर का क्या मतलब? कि इसमें 4 मोनोमर होते हैं, 4 टर्शरी चेन्स होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो एक टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है। तो ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर, एक चेन हो गया, दूसरा चेन हो गया, तीसरा, चौथा, तो 4 चेन मिलके एक हेमोग्लोबिन का क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसकी वजह से हम हेमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? टेट्रामर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स भी बनता है, बीटा भी बनता है। ये तो एक अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अब कभी कभार ऐसा होता है कि अल्फ़ा और बीटा बैक टू बैक आते हैं, अल्फ़ा भी होता है ऐसे सामने, बीटा भी होता है।
तो जब दो बीटा को आपस में मिलाने को ज़रूरत होती है तो फिर वहाँ पर हमें अल्फ़ा चाहिए होता है, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास बेंडिंग कराता है। सही है, तो ये अल्फ़ा है, ये बेंडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हम यहाँ पर इसके साथ एक और बीटा ऐसे अटैच कर ले, सही है, एक और बीटा यहाँ पर ऐसे अटैच करें तो दो बीटा को आपस में मिलाने के लिए हमारे पास अल्फ़ा चाहिए होता है। तो अल्फ़ा बेंडिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है। टर्शरी स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर फोल्डिंग होती है, डोमेन्स बन जाते हैं, एक्टिवली डोमेन्स बन जाते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखिए बायोलॉजिकल यूनिट्स है, यहाँ पर अभी एक चैन ये है, एक क्वाटरनरी चैन टर्शरी चैन ये है, तो ये दोनों चैन आपस में मिलते हैं तो क्वाटरनरी चैन बनाते हैं। ये आप देखें अल्फ़ा हेलिक्स बीटा शीट्स है, तो ये दो अल्फ़ा को एक बीटा शीट मिला रहा है, या ऐसे आप दो बीटा शीट को एक अल्फ़ा के थ्रू मिला सकते हैं। ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, 3D अरेंजमेंट है। और इन्हीं को फिर बहुत सारे एक ये हैं तो इसी तरह एक और लेकर आए, उनको यहाँ पर रखते तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी। अब जो डायमर बन रहे हैं तो वो हो सकते हैं कि होमोडायमर हो, दोनों चेन एक जैसे हो तो फिर उसको हम होमोडायमर कहते हैं। अब हो सकता है कि वो दोनों चेन एक जैसे ना हो तो फिर उसको हम हेट्रोडायमर कहते हैं। हेमोग्लोबिन को देखो हम टेट्रामर कहते हैं, दो अल्फ़ा चेन दो बीटा चेन, तो ये हो गया आपके हेमोग्लोबिन। कोलेजन को देखिए ट्राइमर होता है, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ये अब जो चेन बन रहा है ये स्ट्रक्चर, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, और इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स चेन होते हैं। तो कितने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए, अगर 2 से बने हुए तो डायमर होते हैं, और अगर सेम हो तो होमोडायमर होंगे, डिफरेंट हो तो हेट्रोडायमर होंगे। ये आपका प्रोटीन का लेक्चर है स्ट्रक्चर का, आप लोग पढ़ लें, कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं, सत्यनारायण आप पढ़ लें या लेंगलर पढ़ लें, या फिर उसके बाद वो पढ़ लें, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं जो कि आपको वो आपके पास हैं, आप फिजिबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं, आप उसे पढ़ लें। स्ट्रक्चर चेंज नहीं होंगे, सारे बुक्स में एक ही तरह की होंगी जो आपको ईजी लगे। तो आपका लेक्चर है, आप पढ़ लें। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर वो कर सकते हैं, कमेंट कर ले, अपना क्वेश्चन पूछें, फिर मैं आपको क्लास में या आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर रिप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।